हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे अपनी हकलाहट को दूर करने के लिए, क्योंकि आपकी आवाज़ में बहुत पावर है। आपकी आवाज़ इस दुनिया को चेंज कर सकती है, आपकी आवाज़ लोगों को चेंज कर सकती है और अपनी आवाज़ के थ्रू एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आप लोगों को दे सकते हो। तो इसीलिए अपने ऊपर काम करते रहिए और इस हकलाहट को या फिर स्टैमरिंग को जड़ से उखाड़ कर अपने लाइफ से फेंक दीजिए और लोगों को इंस्पायर करिए। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, मैं अपने उन दिनों की बात करने वाला हूँ जब मैं बहुत ही ज़्यादा हकलाता था। दोस्तों, ये जो सारी कहानी शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी जब मैं क्लास फिफ्थ में था। तो उस टाइम पर हमारे क्लास में एक कोई नए टीचर आए थे। तो जब भी कोई नया टीचर क्लास में आता है तो होता क्या है कि वो एक एक करके सबका नाम पूछता है। ओके, तो वही काम वहाँ पे शुरू हुआ। तो उन टीचर ने क्या किया कि एक एक करके सबका नाम वहाँ पर पूछना शुरू किया। तो फिर जैसे ही उन्होंने नाम पूछना वहाँ पर शुरू किया तो मेरे अंदर से कुछ अजीब सी फील आया कि यार, मैं अपना नाम वहाँ पर बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसी फीलिंग क्यों आई, मुझे नहीं पता। ऐसा क्यों हुआ, मुझे आज तक वो चीज़ नहीं पता है। तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही मेरा वहाँ पर टर्न आया बोलने का, मैं वहाँ पर अपना नाम बोलने के लिए खड़ा हुआ। मैं वहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया। मैं वहाँ पर अपना नाम नहीं बोल पाया। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है और मेरी सांस रुक गई है और अजीब टाइप का बॉडी में कोल्डनेस आ गई थी। शायद मेरा बीपी लो हो गया था उस टाइम पर। तो वो डर उस दिन से मेरे मन में ही घेर कर गया और उस दिन से मेरी स्टैमरिंग की जर्नी आप बोल सकते हो वो शुरू हुई। उस दिन से लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। लाइक उस दिन से मेरा ये हो गया था कि मैंने बाहर जाना बहुत ही कम कर दिया था। मैं लोगों से मेरी ये हैबिट हो गई थी कि जहाँ पर लोग होते थे मैं वहाँ पर जाता ही नहीं था। मेरा ये मन होता था कि मैं वहाँ पर ना जाऊँ जहाँ पर भीड़ भाड़ हो। मैं हमेशा लोगों से दूर भागता था, चाहे वो मेरी क्लास हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, चाहे वो ट्यूशन क्लासेस हो, चाहे वो घर में फैमिली कुछ भी हो, मैं हमेशा लोगों से दूर भागता था। आप एक वर्ड छोड़ो, मुझे कुछ भी नहीं बोलना आता था। चाहे मुझे पानी बोलना हो, चाहे मुझे खुद का नाम बोलना हो, चाहे अपने घर का पता बोलना हो। इतनी ज़्यादा बुरे हालात हो गए थे कि मैंने घर से निकलना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। मेरी पढ़ाई बिल्कुल चौपट हो गई थी, क्योंकि माइंड में एक अजीब टाइप का डर। सुबह शाम मैं वहाँ पे सो भी रहा हूँ, क्योंकि मैं बच्चा था उस टाइम पर। मेरी उम्र मात्र 8 या 9 साल की होगी, क्योंकि उस टाइम पर मैं सिर्फ क्लास सिक्स में पहुँच गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक बार मॉम ने कहा कि बेटा बाहर जाकर सामान ले आओ, जाकर दुकान से। तो मैं दुकान पर सामान लेने गया। तो होता क्या है कि दुकानों में बहुत भीड़ होती है। तो जब दुकानदार ने बोला कि बोल भाई तुझे क्या चाहिए, तो पता नहीं एकदम से क्या हुआ, तो मुझे सिर्फ शायद चीनी लेने गया था, हाँ। तो मैं वहाँ पर चीनी भी नहीं बोल पाया। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा गिर गया, क्योंकि जब दुकानदार ने कहा कि अरे भाई गूंगा है क्या, क्या बोल रहा है बता तो सही कम से कम। तो मैं वहाँ पर मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। मेरे मुंह में शब्द था कि भाई मुझे चीनी चाहिए, लेकिन मैं वहाँ पर चीनी शब्द भी नहीं बोल पाया। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस मेरा और लो हो गया। तो उस दिन से मैं बिल्कुल सोशली कट हो गया। मैं लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिलता था, फिर चाहे वो मेरे दोस्त हों, चाहे मेरे घर वाले हों, कुछ भी हो, मैं हमेशा अलग सा हो गया था। अब आता है क्लास नाइन्थ। ठीक है, तो क्लास नाइन्थ में जब ये कम से कम 4 साल तक चला, 4 5 साल तक चीज़ें चलती रही, मैं बहुत डल हो गया था। पढ़ाई में भी बिल्कुल डल हो गया था, हर एक चीज़ में, क्योंकि मैं लोगों से कट रहा था। मैं चीज़ों से भाग रहा था और हकलाहट उतनी ही ज़्यादा हावी हो रही थी। लोग मेरा मजाक भी वहाँ पर करते थे, मेरे घर वाले, लाइक कि यानी और भी जो फैमिली फैमिली मेम्बर्स थे। ओके, तो क्या जब क्लास नाइन्थ में आया तो मेरे थोड़ी बहुत बड़ा भी हो चुका था, तो थोड़ी बहुत यानी बुद्धि भी आ गई थी भाई, अब लाइफ में आगे क्या करना है। क्योंकि नाइन्थ के बाद फिर टेंथ था। तो टेंथ में मैंने ये सोचा कि आखिर मुझे ट्वेल्थ के बाद क्या करना है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ट्वेल्थ के बाद एनडीए का एग्ज़ाम दूंगा, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम दूंगा। लेकिन फौज में जाने के लिए आपके पास एक अच्छी आवाज़ का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक दमदार आवाज़ का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप
फौज में जा रहे हो, आपको वहाँ पे एक टीम को लीड करना होगा। जब तक आपको अच्छे तरीके से बोलना नहीं आता होगा तब तक आप फौज में नहीं जा सकते हो। तो वहाँ पर मुझे एक रीज़न मिला अपनी इस जो हैबिट को दूर करने का, हकलाहट को दूर करने का मुझे एक रीज़न मिला, लेकिन ये आसान नहीं था। क्योंकि अब क्या हुआ था कि पिछले 4-5 सालों से मैंने हकलाहट को इतनी बार किया था कि वो हकलाहट में मैं अच्छा बन गया था। क्यों? क्योंकि मैं रोज़ हकला रहा था। और जिस भी काम को आप रोज़ करोगे आप उस काम में ना चाहते हुए भी अच्छे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप उस काम का अभ्यास रोज़ लगातार कर रहे हो। और जिस भी काम का अभ्यास आप रोज़ लगातार करते हैं, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा, आप उस काम में ऑटोमेटिक अच्छे हो जाते हैं, आप चाहो या ना चाहो। वही केस मेरे साथ था, मैं अब हकलाने में बहुत ही अच्छा बन चुका था। ओके। तो अब जो हकलाहट थी वो मेरे एक तरीके से डीएनए में आ चुका था, बिहेवियर मेरा बन चुका था। लेकिन अगर मुझे एनडीए में जाना था, अगर मुझे एनडीए का एग्ज़ाम पास करना था, इंटरव्यू क्रैक करना था, तो मुझे अपनी हकलाहट को दूर ही करना था एनी हाउ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो मुझे एक पर्पस मिल गया कि आखिर मुझे हकलाहट को क्यों दूर करना है। और मैंने अपनी मेहनत पूरी शुरू कर दी कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं अपनी इस हकलाहट को दूर करके रहूँगा। फिर मैंने क्या किया, 11th और 12th मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, मैदान में कूदो। अब मैंने क्या एक कदम उठाया कि स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी, फिर चाहे वो प्ले हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे साइंस एग्जीबिशन हो, कुछ भी हो, मैंने उसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ओके। जितनी भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती थी, चाहे वो सोलो हो चाहे वो ग्रुप में हो, मैंने हर जगह भाग लेना शुरू कर दिया। मैं अभी तक इन सब चीज़ों से भागता था, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, अगर मैं अभी नहीं उठा तो फिर कभी लाइफ में नहीं बोल पाऊँगा। ओके। फिर मैंने अपनी स्कूल की जितनी भी होती थी एक्टिविटीज़, फिर मैंने वहाँ पर गया, पार्टिसिपेट किया। तो एक था साइंस फेयर, तो मैं वहाँ पर अपनी टीम का पार्ट था। मैंने वहाँ पर खूब बहुत ही बढ़ चढ़ कर बिल्कुल हिस्सा लिया, बहुत सारा काम किया। तो वहाँ पर जो मेरी शुरुआत थी वो इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि कोई भी काम शुरुआत में इतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि उस काम की आपको आदत नहीं पड़ी रहती। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे उस काम में इंजॉयमेंट फील हुआ कि यार नहीं यार, मैं ये काम कर सकता हूँ। आज दिक्कत हो रही है, 100 बार गिरूंगा लेकिन 101वीं बार मैं उठकर ज़रूर खड़ा होऊंगा। फिर मैंने एक और काम शुरू किया। मैं करता क्या था कि स्कूल से आने के बाद अपना सारा काम वगैरह करने के बाद, एनडी की कोचिंग करने के बाद, जब रात को मुझे टाइम जब मिलता था, तो मैं करता ये था कि एक अखबार हो गया या फिर कोई भी मैगज़ीन हो गई, तो उसको लेकर अपने सामने रख कर, और मेरे सामने एक वो शीशा लगा हुआ था, तो मैं शीशे के सामने खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से बोलता था। ठीक है, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, मैं उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ता था जो भी उसमें लिखा है। तो उससे क्या हुआ कि मेरी जो सांसों का पैटर्न था, क्योंकि जब भी आप बोलते हो तो आपकी सांसों का एक पैटर्न होता है। ठीक है, तो जब भी आप नहीं बोलते हो, यानी जब भी आपके स्टैमरिंग होती है, तो आपके सांसों का पैटर्न टूट जाता है, आपकी जो रिदम होती है वो टूट जाती है। और जब भी आपकी कोई भी फ्लो टूटेगा, रिदम टूटेगी, तो आपकी आवाज़ सही तरीके से बाहर नहीं आएगी। तो उस चीज़ से मुझको एक ये फ़ायदा हुआ कि मेरी थोड़ी रिदम वापस आने लगी, ठीक नहीं हुई लेकिन वापस आने लगी। तो मुझे उससे कॉन्फिडेंस मिला कि यार ये चीज़ काम कर रही है। फिर मैंने उस चीज़ को कम से कम 1 से 2 घंटा रोज़ करना शुरू किया। फिर मैं क्या बढ़िया कोई मैंने अखबार ले लिया, मैगज़ीन ले ली, उसको सामने खोला और सामने शीशा, बस खाली पढ़ना शुरू। फिर उसके बाद मैंने एक और काम किया। मैंने कहा कि ये डर है ना, मुझे इस डर को दूर करना है। तो फिर मैंने इसको दूर करने के लिए फिर मैंने लोगों के बीच में गाना गाना शुरू किया, क्योंकि मेरी गाना गाना मेरी हैबिट थी, मेरी एक हॉबी थी। ओके। फिर मैंने स्कूल में गाना गाना शुरू किया, अपने दोस्तों के बीच में जाकर गाना गाना शुरू किया, तो लोगों को मेरा गाना पसंद आया। फिर उससे कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैं अब वही काम कर रहा था जिस काम को करने में मुझे डर लगता था। आज मैं अपने डर को फेस कर पा रहा था। आज मैं अपनी डर की आंखों में आंखें डालकर उसको बता पा रहा था। ओके। उस चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प करी। फिर उसके बाद मैंने एक और काम किया। मैंने कहा नहीं, मैं भी डर को और दूर करूँगा अलग अलग कामों के थ्रू। फिर मैंने क्या किया,
स्विमिंग सीखी। तो स्विमिंग एक बहुत ही बढ़िया हॉबी हो सकती है अगर आप करना चाहो तो। फिर मैं वहाँ पर करता क्या था कि जंप करता था ऊपर से, 16 फीट का होता था ऊपर से कूदने वाला, तो मैं वहाँ से कूदता था 16 फीट वाले स्विमिंग पूल में। तो वहाँ पर मुझे नए नए लोग मिले, फिर मैं वहाँ पर लोगों से मिला। ठीक है, लेकिन अभी भी हकलाहट उतनी नहीं ठीक हुई थी जितना मुझे चाहिए था, लेकिन अभी हकलाहट ठीक हो रही थी। अब मैं डर की आंखों में आंखें डालकर देख पा रहा था। अब क्या हुआ इसके बाद, फिर मैंने सोचा कि यार अगर मुझे हकलाहट को ठीक करना है तो मुझे हकलाहट को जानना पड़ेगा कि आखिर हकलाहट है क्या, स्टैमरिंग है क्या। फिर मैंने इसके ऊपर बहुत सारा गूगल रिसर्च किया, इसके बारे में पढ़ा कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, माइंड में जो हैबिट्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो फिर मैंने देखा कि हमारे माइंड में न्यूरो पैटर्न होते हैं। जब भी आप किसी भी काम को करते हैं तो वो पैटर्न आपस में वायर हो जाते हैं। ठीक है, फिर जब आप उस काम को बार बार लगातार करते रहते हैं तो वो पैटर्न बहुत ही ज़्यादा डीप और नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। जब उस काम को आप बहुत ही ज़्यादा बार करते हैं, ओके, फिर एक क्या होता है कि एक टिश्यू होता है जिसका नाम होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। फिर वो न्यूरो पैटर्न के चारों ओर बिल्कुल लिपट जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि फिर वो आदत आपकी लाइफ में लाइफ टाइम के लिए बन जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब मुझे स्टैमरिंग को दूर ही करना है, क्योंकि मैं अब हकलाहट को जान चुका था कि मैं क्यों हकलाता हूँ। मैं तभी हकलाता था जब मैं लोगों के बीच जाता था, ओके, या फिर कोई ऐसे लोग हों जिनको मैं नहीं जानता हूँ, जैसे कि कॉलेज हो गया, ट्यूशन क्लासेस हो गई, या फिर कॉलेज हो गया, मतलब चीज़ें, ऐसी चीज़ें। ओके, फिर मैंने इस पर काम करना शुरू किया। फिर मैंने थोड़ा बहुत अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया, पेट से सांस लेना शुरू किया। लेकिन साथ में एक और थिंकिंग माइंड में ये बन गई थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लोगों से क्यों डर रहा हूँ यार। जिन लोगों के सामने मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं उनसे क्यों डर रहा हूँ। एट द एंड जो सामने वाला इंसान है जिसके सामने मैं बोल रहा हूँ वो कौन है, वो भी तो बिल्कुल सेम है, इंसानी तो है वो, उसके भी दो आंखें हैं, उसके भी दो हाथ हैं, दो हाथ पैर हैं, तो मैं उससे क्यों डर रहा हूँ। तो मैंने ये मेंटल स्टेट अपने माइंड में बिल्कुल कूट कूट कर भर लिया कि भाई तुझे अब होना है बेशरम, क्योंकि जब तक तू बेशरम नहीं बनेगा तब तक तू हकलाहट को नहीं दूर कर पाएगा। उस दिन से मैंने मचा दिया तूफान। फिर चाहे मेरे सामने एक लोग हों, चाहे 1,000 लोग हों, चाहे मैं किसी को जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, मैंने बिल्कुल बेशर्मी से बोलना शुरू कर दिया। और उस दिन से इतनी तेज़ी से रैपिड चेंज आया है मेरी लाइफ में, वो आज आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हो। ठीक है, कि मैं आज बहुत ही आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर इफेक्टिवली आपके सामने कैमरे के सामने बात कर पा रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप ये कहानी आपकी भी हो सकती। और अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं जो लोग हकलाते हैं मैं उनको ट्रेन करता हूँ, ओके, सेशन के थ्रू, ताकि उनकी आवाज़ भी वापस आ सके। मैंने अभी तक कम से कम 8 से 9 लोगों को ठीक किया हुआ है, आज वो बोल सकते हैं। ओके, सो प्लीज़, एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पर मुझे कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो, एंड आई वुड लव टू हेल्प यू ओवर देयर। सो प्लीज़ बोलना सीखिए, इस पर काम करिए, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ही पावरफुल है, और आपकी करियर में आपकी आवाज़ आपकी बहुत ही हेल्प करेगी। सो प्लीज़ अपनी आवाज़ पर काम करना सीखिए। अगर अच्छा लगा हो लाइक करेगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, and if you need any help from me so please call me or message me. Thank you so much guys, and please, you can speak and you will speak. Bye bye.